नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए और सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए क्लिक कीजिए बेल आइकन को। आज हम बात करेंगे कन्या राशि की भविष्यवाणी करेंगे। उनको सक्सेसफुल होने के लिए कौन से ऐसे काम हैं जो नहीं करने चाहिए और कौन से काम उनको करने चाहिए। अगर वो ऐसे काम करते हैं, इन जो भी काम मैं आपको बताऊँगा 3 काम आपको करने हैं और 3 काम छोड़ देने हैं। अगर आप ऐसे ये काम कर लोगे तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहला काम जो आपको जो अपने सीक्रेट है, जो प्लानिंग है, वो किसी को नहीं बतानी है, अपने ख़ास को भी नहीं बतानी, चाहे आपका कितना भी ख़ास होगा। क्योंकि अगर अपने आप को किसी ख़ास रिलेटिव को बता दोगे, तो वो आगे बताते-बताते आपके दुश्मन तक जो आपकी प्लानिंग है वो पहुँच जाती है। फिर उसको पूरी होने से पहले टूट जाती है। इसलिए अपनी सीक्रेट प्लानिंग कभी भी किसी को नहीं बतानी, सीक्रेट रखनी है। जब काम हो जाएगा आपका तो वो अपने आप लोगों को पता चल जाएगा। नंबर 1 और नंबर दूसरी जो बात है, जो अपने दिल का भेद किसी को नहीं जाना, आप क्या करना चाहते हो, आपके पास कितना है। लेकिन क्योंकि हर इंसान की कुछ कमजोरियां होती हैं और हर इंसान की कुछ ताकतें होती हैं, तो अपनी कमजोरी आपने किसी को नहीं बतानी है। क्योंकि अगर आप अपनी कमजोरी किसी को बता दोगे तो जो आपके दुश्मन है वो उसका आपकी कमजोरी को पकड़ लेंगे। फिर जब वो आपकी कमजोरी पकड़ लेंगे तो उसका फायदा उठाना शुरू कर देंगे, फिर आप सक्सेस नहीं हो सकते। तो इसलिए अपनी कमजोरी किसी को ना बताएं। और तीसरी बात जो है, हमेशा मेहनत कीजिए। क्योंकि आप मेहनत तो करते हैं, कन्या राशि वाले मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन 100% मेहनत नहीं कर पाते, क्योंकि आप 30-40% ही मेहनत करते हैं, बाकी आपका टाइम ऐसे बेकार में चला जाता है। तो अपनी 100% मेहनत कीजिए। अपने गोल के पीछे पागल होना पड़ता है, तब जाके सक्सेस मिलती है। किसी भी काम को लेके जब तक आप उसको अपना 100% पूरे पागलों की तरह काम नहीं करोगे, तब तक आप सक्सेस नहीं हो सकते। ये काम हो गया एक। ये काम और आपको क्या करना है, आपको अपने भगवान का नाम जप करना है। भगवान का नाम जप करना है, चलते-फिरते भी कर सकते हैं। कम से कम 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को। क्योंकि भगवान के नाम के बिना कोई कामयाब नहीं हो सकता। जब जब तक इंसान भगवान का साथ नहीं लेगा, तब तक वो लाइफ में कामयाब नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप 100% मेहनत भी करोगे तब भी कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप 50% मेहनत करोगे, 50% भगवान का साथ होगा तो आप कामयाब हो जाओगे। भगवान के नाम के बिना वो इंसान कुछ नहीं कर सकता। अगर आप भगवान को साथ लेके चलोगे तो आपको 100% सक्सेस मिलेगी। भगवान के नाम का जप तो सारे, भगवान का नाम जप तो सब करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, नित्य नेम भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इंसान जो है अपने कर्म से, भगवान का नाम तो हर इंसान जपता है, लेकिन उस पूरी तरह जप नहीं पाता है। उसके कुछ नेम भी फॉलो करना पड़ता है। जैसे अगर हम भगवान के नाम का जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसके साथ साथ अगर हम कुछ बुरे काम भी करेंगे, अपने हक की कमाई नहीं खाएंगे, किसी गरीब का हक मारेंगे या पापाचार करेंगे, शास्त्र विरुद्ध आचरण करेंगे, तो उसका हमें पूरा फल नहीं मिलेगा। हमें भगवान की भक्ति तो करनी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें कर्म भी अच्छे करने हैं, तभी जाके हमें 100% उसका रिजल्ट मिलेगा। तो भगवान का नाम जाप करना है, भगवान को साथ लेके चलना है, जो भी काम करना है उसका नाम लेके करना है, बस फिर 100% आप सक्सेस हो जाओगे। और दूसरे नंबर पर अपने आपको अपने माता पिता की सेवा करनी है। क्योंकि माता पिता जो होते हैं भगवान का रूप होते हैं, और जब हम माता पिता की सेवा करेंगे, उनकी दुआएं लेंगे, तो हम लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। क्योंकि धरती पे माता पिता एक भगवान का रूप होते हैं। तीसरी बात जो होती है, हमें जो किसी ज़रूरतमंद की मदद करनी है, जिसका कोई सहारा नहीं है उसका सहारा बनना है। उसकी जितनी भी मदद कर सकते हो उतनी करो, चाहे आप 10% करो, चाहे 5% करो। अगर आपके पास 10,000 रुपये है तो आप 20 रुपये दे दो, किसको 50 रुपये दे दो, ज़रूरतमंद को दे दो। और कहीं भी अगर भंडारा वगैरह होता है, माता का कोई लंगर होता है, तो उसमें जितना संयोग हो उतना आपको करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी जो तरक्की है बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे। और जब कहते हैं, जब नवग्रह जो हैं ये भी आपका साथ देने लगे, नवग्रह जो है इंसान के ऊपर बुरी दृष्टि क्यों डालते हैं। कभी कहते हैं किसी पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, किसी पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, किसी पर मंगल की गलत गलत दृष्टि पड़ रही है। तो ये जो होती है, भगवान ने ग्रहों को इसलिए नियुक्त कर रखा है, क्योंकि इंसान के जो कर्म होते हैं, कर्मों का ही दंड ग्रह उनको देते हैं। अगर इंसान पापाचार नहीं करेगा, अच्छे काम करेगा, तो उसके ऊपर कोई भी ग्रह हावी नहीं होगा। तो जब जब इंसान भगवान की शरण में चला जाता है, तो कोई भी ग्रह होगा, कोई भी शक्ति है, उसका कुछ बाल भी बांका नहीं कर सकती। पूरी प्रकृति उसका साथ देने लगेगी, पूरे नवग्रह भी उसका साथ देंगे, कोई ग्रह उसके उल्टा नहीं चलेगा। जो भगवान के शरण में हो जाएगा, भगवान का नाम जप करेगा, पूजा पाठ करेगा, भक्ति करेगा। लेकिन भक्ति तो इंसान को हमें करनी है, उसके साथ साथ भक्ति को बचाना भी है। जैसे एक इंसान है जो महीने का 1 लाख रुपया कमाता है, तो सारा दारू वगैरह पे, जुए पे खर्च कर देता है, तो उसके पास क्या बचा, कुछ भी नहीं। इंसान भक्ति करेगा तो उसके साथ साथ अच्छे कर्म नहीं करेगा तो उसकी सारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। अगर अच्छे कर्म भी करेगा और भक्ति भी करेगा, तो
तो तब जाके वो सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर उसको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे कुछ भी हो जाए वो सक्सेसफुल हो। भगवान के नाम के साथ साथ हमें काम भी अच्छे करने, तभी जाके हम सक्सेस हो जाओगे लाइफ में। ऐसे तो बहुत मुश्किल है। और उसके साथ साथ जितना हो सके ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी है, भगवान का नाम जाप करना है, नेक काम करने हैं, अच्छाई करनी है, तब जाके हम सक्सेसफुल हो जाओगे। और उसके साथ साथ मेहनत भी करनी है। मेहनत इतनी करो, जितनी ज़्यादा मेहनत करो, क्योंकि भगवान का नाम लेंगे और मेहनत नहीं करेंगे तब भी सक्सेस नहीं मिलेगी। और हम मेहनत करेंगे भगवान का नाम नहीं लेंगे तब भी सक्सेस नहीं मिलेगी। उसके साथ साथ हमें पूरा बैलेंस लेके चलना है, तभी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे। और जब इंसान भगवान, जिसके साथ भगवान खड़ जाते हैं, उसका कोई भी पूरी प्रकृति उसका साथ देने लगती है, सारी शक्तियाँ उसका साथ देने लगती हैं। फिर उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, कोई ग्रह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर सारे ग्रह उसका साथ देने लगते हैं और लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हैं। हाँ, एक बात और, भगवान ने इंसान को एक ऐसा जीव बनाया जो उसके भाग्य में नहीं है, जो उसकी किस्मत में नहीं लिखा है, वो उसको भी पा सकता है अपनी भक्ति से, अपनी लगन से, नेक नीति से, जो उसको भी हासिल कर सकता है। बाकी जो जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, ये अपनी तकदीर नहीं बदल सकते, क्योंकि ये भोगजून है, जो इनकी किस्मत में लिखा है सिर्फ भोग सकते हैं। तो इंसान अपने पिछले कर्म भी भोग सकता है, उसके साथ साथ नए कर्म भी कर सकता है, और अपनी मेहनत से, भगवान की भक्ति से, जो उसकी तकदीर में नहीं है उसको भी पा सकता है। और अगर उसके जीवन में कष्ट लिखे हैं, उसके जीवन में कष्ट लिख दिए हैं, तो अगर वो भगवान की भक्ति करता है, नेक काम करता है, तो उससे जो अपने कष्ट हैं उनको भी बदल सकता है, उसको काम कर सकता है कष्टों को। भगवान के नाम में इतनी शक्ति, जैसे किसी को कष्ट हुआ कि वो चौथी मंजिल से गिरेगा, तो भगवान का नाम जप करके वो चौथी मंजिल से नहीं गिरेगा, बल्कि पहली मंजिल की भी पहली पौड़ी से गिरेगा। तो पहली पौड़ी से गिरेगा, उसको कितनी कुछ भी नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही भगवान की भक्ति हमारा बहुत ज़्यादा साथ देती है। हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान की शरण में जाना चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भजन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, और अच्छे काम करना चाहिए। ये सबसे बड़े एक ही चीज़ है, बस भगवान का नाम लो, अच्छे काम करो, फिर इंसान को सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि इंसान है ही भगवान का अंश है। इसको किसी चीज़ की कमी नहीं है, यश कीर्ति वैभव इसकी अपनी संपत्ति है, इसके अंदर सारी शक्तियाँ विद्वान है, लेकिन इसने बुरे कर्म करके अपनी शक्तियाँ खत्म कर दी हैं। और इसका हाल जो भिखारी की तरह होगा। एक भिखारी होता है, उसके घर में सब कुछ होता है, दौलत भंडार सब कुछ भरा होता है, लेकिन फिर भी वो दर दर भटक के मांगता रहता है कि मेरे को 1 रुपया दो, 2 रुपये दो, लेकिन उसको पता नहीं है उसके घर में पूरे भंडार भरे हैं। ऐसे ही हर इंसान के पास भगवान की शक्ति है, भगवान की तरह शक्तिशाली इंसान, लेकिन उसको अपनी शक्तियों के बारे में पता नहीं है। उसको इंसान एक्टिवेट नहीं करता, वो मोह माया में फंसा रहता है, और उसको पता नहीं चलता कि मेरे पास इतनी शक्तियाँ हैं। तो इंसान को यश कीर्ति वैभव धन माया तो उसके एक संकल्प मात्र से ही मिल जाएगी, अगर वो अच्छे अपने शक्तियों को भक्ति करके अपने स्वरूप को जान लेगा। तो भक्ति करो, बस यही यही मेन चीज़ है। कन्या राशि वालों, अगर आपने भगवान की भक्ति कर ली तो पूरी कायनात आपका साथ देने लगी, पूरी सृष्टि पूरी प्रकृति आपका साथ देगी। फिर आप जो सोचोगे वही होगा। धन माया तो क्या, सब लौकिक परलौकिक सारी सिद्धियाँ मिल जाएंगी आपको। जय माता दी।